अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गंदम को पेंडी मेथालीन स्प्रे कब करनी चाहिए या उसका सही वक्त कौन सा है, आज इस पर तफसील से बात होगी। और आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी के वक्त आपने कौन सी खादें डालनी हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हमने पेंडी मेथालीन स्प्रे कब की है और कौन सी कंपनी की इस्तेमाल की है। आपने वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है। किसान भाइयों, आज हमने तकरीबन 1.5 एकड़ गंदम काश्त कर दी है, तो हमने तैयारी के वक्त कौन सी खादें कितनी मिकदार में इस्तेमाल की हैं ये मैं आपको बताता हूँ। काश्तकार भाइयों, मैं यहाँ पे ताख़ीर से पहुँचा हूँ। अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि हमने कौन सी खादें कितनी मिकदार में इस्तेमाल की हैं। तो कल मज़ीद इंशाअल्लाह हमने गंदम काश्त करनी है, तो आपको दिखा भी दूंगा कि हम ये खादें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपने ज़ोरावर 25 किलोग्राम, एसओपी 25 किलोग्राम, आर्जीवेटर 25 किलोग्राम, ये स्वात एग्रोकेमिकल का आता है, और मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम बिजाई के वक्त आपने ये खादें इस्तेमाल करनी हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये रिवायती ज़िम्मेदारा नहीं है, ये एडवांस ज़िम्मेदारा है और उसी के मुताबिक ये फार्मूला है। अब हम चलते हैं कि पेंडी मेथालीन स्प्रे कब करनी है, उसका सही वक्त कौन सा है। तो किसान भाइयों, आप भी देख रहे हैं, ये काश्त की हुई को तकरीबन 1 घंटा भी नहीं गुज़रा, हम इसको पेंडी मेथालीन स्प्रे करने लगे हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम स्प्रे कर रहे हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं और जर्मिनेशन के बाद स्प्रे के क्या नुकसान हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो ज़िम्मेदार भाइयों, सही वक्त पेंडी मेथालीन का काश्त के फ़ौरन बाद का है। हम भी काश्त के फ़ौरन बाद स्प्रे कर रहे हैं, आपने भी काश्त के फ़ौरन बाद स्प्रे कर देनी है, 1500 ml फ़ी एकड़। अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। जर्मिनेशन के बाद फसल रुकती नहीं है, झाड़ ज़्यादा बनता है, झाड़ ज़्यादा होगा तो सिट्टे ज़्यादा लगेंगे, सिट्टे ज़्यादा होंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। तो जब हम इसके बरक्स फसल की जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाने के बाद फिर स्प्रे करेंगे तो फसल को नुकसान होता है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल बढ़ती नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये दावा नहीं कर रहा बल्कि आपको भी दिखा रहा हूँ कि हम काश्त के फ़ौरन बाद स्प्रे कर रहे हैं और इसका सही वक्त भी यही है। तो अब आते हैं कि जर्मिनेशन के बाद स्प्रे करने के क्या नुकसानात हैं। तो आपने भी अंदाज़ा किया होगा कि जब हम जर्मिनेशन के बाद स्प्रे करते हैं, और अगर कभी आपने अंदाज़ा नहीं किया तो इस मर्तबा ज़रूर करना कि स्प्रे करने के बाद फसल रुक जाती है, उसकी ग्रोथ कुछ दिनों तक मुअत्तल हो जाती है। तो फिर अगर किसी कंपनी वाले से सवाल करें या किसी माहर से सवाल करें तो वो कहते हैं कि ये सर्दी की वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। हालांकि हकीकत में सर्दी की वजह से नहीं बल्कि स्प्रे की वजह से ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारा ये चैलेंज है कि आपकी गंदम सर्दी की वजह से नहीं बल्कि स्प्रे की वजह से रुकती है। हमारा ये पूरे पाकिस्तान में चैलेंज है, बल्कि पूरी दुनिया को चैलेंज है कि गंदम की ग्रोथ सर्दी की वजह से नहीं बल्कि स्प्रे की वजह से रुक जाती है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमारी गुजारिश है आपसे कि आप थोड़ी सी जगह पे काश्त करने के फ़ौरन बाद स्प्रे कर दें। तो ऐसा करने से आपका इस साल तजर्बा हो जाएगा, अगले साल आप इंशाल्लाह पूरी गंदम को ऐसे ही स्प्रे करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपने पेंडी मेथालीन जाफ़र वालों की करनी है और हम भी उन्हीं की कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा गंदम के मुतल्लक या किसी और फसल के मुतल्लक या किसी बीमारी के मुतल्लक कोई सवाल करना हो तो मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। हम ये खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह आपकी करने को तैयार हैं। आप मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.